ओके, तो पिछला वाला में कहीं कोई दिक्कत, कोई चीज, कोई रन नहीं किया, उसमें हम लोग बातें करेंगे। सेकंड और से किस नाम से था आप लोग का डेटा स्ट्रक्चर? BSCIT second year 444 and 445। तो यहाँ तक कॉन्केटनेशन हो गया था, मर्जिंग पे बात आके अटकी थी, है ना? यस सर। तो मर्जिंग भेज भी दिए थे, बोले थे कि एक बार थोड़ा दिमाग दौड़ाने के लिए। यस सर। ठीक है, तो पिछला वाला जो लॉजिक है वो समझ गए। दो पॉइंटर लेंगे पी और क्यू, पी को क्यू से चेक करेंगे और जब कंडीशन फॉल्स होगा तो क्यू को पी से चेक करेंगे, यही ना करना है? यस सर। ठीक है, अगर पी को क्यू से चेक करेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो पी आगे बढ़ेगा और अपने पीछे एक टी को रखता जाएगा। किसको रखता जाएगा? टी को। टी को, ठीक है। यानी कि जब तक पी कंडीशन सेटिस्फाई क्यू के साथ करेगा, पी बढ़ता रहेगा, टी उसके पीछे रहेगा। जहां पे कंडीशन डिससेटिस्फाई होगा पी का क्यू के साथ, तो टी जो है, ठीक है, वो अपडेट होगा क्यू के साथ और फिर क्यू चेक होगा पी के साथ। यही काम करना है। यस सर। इस काम में कोई एक पहले क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा, चाहे वो पी हो जाए चाहे वो क्यू हो जाए। ठीक है, तो अगर पी नल हो रहा है तो पी अपने टी को अपडेट करके, ठीक है, बाहर निकल गया, रिजल्ट मिल गया आपका। ठीक है, वो हमको नहीं पता है तो लॉजिक में हम दोनों लगा के चेक करेंगे, पी को भी चेक करेंगे, क्यू को भी चेक करेंगे। अब करेंगे कैसे वो समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी में बना दें कि ये वाला भेजे थे कि नहीं, 28 वाला, 28 वाला भेजे थे स्लाइड? नो सर, नो सर, नो सर, ये नहीं आया सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, इसी में करते हैं फिर हम लोग। कोई दिक्कत? नो सर। और 28 को ही, चूंकि इसमें यहाँ पे फिगर है तो फिगर को हेल्प से बनाएंगे। अब लॉजिक क्या लेंगे वो लॉजिक पे आते हैं, बाकी तो उसमें जाके हमको बना देना है। लॉजिक क्या लेंगे? हमारे पास दो लिस्ट किस किस नाम से है? ए नाम से है, तो हम मान के चलते हैं कि पी को सर रख 28 को एक भेजा गया है सर। हाँ, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत। 28 28 को ये भेज, वाला आया है। यस सर। अच्छा ठीक है। तो जब आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी को फिर दोबारा आज के 31 में कर लेंगे सेव, क्या दिक्कत है? ओके सर। ओके, ठीक है। तो P इज इक्वल टू ए कर लेते हैं और Q इज इक्वल टू क्या कर लेंगे? B कर लेंगे। और एक हेल्प के लिए हमारे पास कौन कौन एक है, एक पॉइंटर हमारे पास T हेल्प के लिए है। अब लूप कब तक चलेगा? तो भाई हमको पता है कि कोई एक नल होगा, लेकिन ये पता नहीं है कब नल होगा। तो हम चेक कराएंगे कि जब तक P क्या ना हो जाए, नल। P नॉट इक्वल टू नल एंड Q नॉट इक्वल टू नल। यानी P और Q दोनों में से अगर कोई एक नल नहीं है, या दोनों, सॉरी, दोनों के दोनों नल नहीं है, तो ये प्रोसेस होगा। दोनों के दोनों नल नहीं है तो ये प्रोसेस होगा। होगा। क्या होगा सर? तो P Q से चेक करेगा। ठीक है, कैसे करेगा? तो यहां पे एक अंदर में एक और लूप चलाएंगे, व्हाइल P का डेटा चेक करेगा कि अगर P का डेटा छोटा है किससे? Q के डेटा से। ठीक है, एंड P नॉट इक्वल टू नल, और P भी नल नहीं हुआ है, एंड Q नॉट इक्वल टू नल, और Q भी क्या है?
ठीक है, तो क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है, टी बराबर पी करना है और पी बराबर पी का नेक्स्ट। नेक्स्ट करना है। एक समय ये कंडीशन फॉल्स होगा, एक समय ये कंडीशन क्या होगा? फॉल्स होगा। फॉल्स होगा। तो जिस समय फॉल्स होगा उस समय हो सकता है कि ना पी नल है ना क्यू नल है। ठीक है, इफ और मान लेते हैं कि पी नल हो भी गया, तो क्या दिक्कत है? अगर पी नल हो भी जा रहा है तो भी ये लाइन करना होगा, ये लाइन करना होगा, ये लाइन करना होगा। if p not equal to null and q not equal to null, ठीक है, तो क्या करेगा? टी को अपडेट करेगा और कहेगा टी तुम अपने नेक्स्ट में एड्रेस रख लो, किसका? क्यू का। ठीक है, ओके। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मान लीजिए कि P नल हो गया, इफ P इक्वल इक्वल नल है, नल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है कि T जहां पे भी होगा T अपने नेक्स्ट में Q को अपडेट कर लेगा। ठीक है, ये तो हुआ एक के लिए। अब दूसरे के लिए आते हैं। अब जैसे P को चेक किए हैं वैसे ही Q को चेक करेंगे। जब P नहीं होगा तो यहाँ Q के पास आएगा, तो Q का डेटा, जब तक Q का डेटा छोटा है किससे? P के डेटा से। कोई वेटिंग में है क्या? Q सॉरी, जब तक P का डेटा छोटा है Q के डेटा से एंड Q नॉट इक्वल टू नल एंड P नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, ना ही Q ना ही P। तो इस केस में हमको क्या करना है? T बराबर Q करना है और Q बराबर Q का नेक्स्ट, जो बोले हैं बढ़ाते जाना है। अब एक समय ऐसा होगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, Q का डाटा छोटा नहीं होगा P के डाटा से, तो उस समय चेक कर लेना है एक, इफ Q नॉट इक्वल टू नल एंड P नॉट इक्वल टू नल। हालांकि ये ना भी लगाते हैं, अच्छा खैर अभी लगाने दीजिए। तो उस केस में T के नेक्स्ट में P का एड्रेस डाल देते हैं। एक और इफ लगा देते हैं कि अगर कहीं ये करते करते Q नल हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर Q नल हो गया है तो T तो कहीं होगा ना, तो T बराबर यहां भी क्या कर देगा? सॉरी, T का नेक्स्ट बराबर यहां भी P हो जाएगा। T का नेक्स्ट बराबर यहां भी P हो जाएगा।
दैट्स इट। उसके बाद इसको बंद कर देंगे, इस वाइल को बंद कर देंगे, ठीक है। अब ये है कि भेजेंगे किसको, हमको तो ये नहीं ना पता है। अगर ए में वैल्यू 1 रहता और बी में वैल्यू 2 रहता तो लिंकिंग ऐसे शुरुआत होता, और अगर बी में वैल्यू 1 है और ए में वैल्यू 2 है तो लिंकिंग ऐसे शुरुआत है, मतलब स्टार्टिंग ये बन गया। लेकिन ये 1 यहां आता, ये 2 होता तो स्टार्टिंग कौन हो जाता, ये हो जाता। तो उस केस में कौन स्टार्ट होगा रिटर्न करना है, क्योंकि मर्ज होने के बाद तो लिस्ट एक हो गया ना। तो हम चेक करेंगे ए का, क्योंकि पी क्यू तो घसक चुका है ना। अगर ए का डेटा छोटा है बी के डेटा से, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट नोड ए लिस्ट जो है वो ए से रिप्रेजेंट होगा, तो इसमें रिटर्न करा देंगे ए को, और नहीं तो रिटर्न करा देंगे किसको, बी को। ये काम हम लोग को करना है, और यहाँ पे आपका मेन बंद हो गया, फंक्शन बंद हो गया। दैट्स इट। यही चीज ले जाके उसमें कंपोज करना है हमको, ठीक है। तो जो लिखे हैं इसको पहले करके रन कराते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। आई थिंक हम लोग उसको सेव किए थे। Yes, sir. सर इसको थोड़ा पहले समझा देते हैं। मैं बिल्कुल समझाता हूं, पहले रन करा दें, रन कराने पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक कंडीशन में लिटिल विटिल हेजिटेशन है, वो मेरा पर्सनल हेजिटेशन है, लेकिन वो 9 के बराबर है, इसलिए मैं पहले रन करा लेता हूँ, ठीक है। मर्जिंग ऑफ टू सॉर्टेड, बाकी दोबारा मैं समझा दूंगा इसको। अरे तेरे तो ये क्या, हम लोग को उसमें ना करना है जी, क्या नाम है, Yes, sir. Singly.c. इसमें तो है ही ऑलरेडी। इसके पहले क्या क्या कर लिए थे हम लोग, ट्रावर्स बना दिए थे, और उसके बाद ये कॉन्केट बना दिए थे, ठीक है। तो कॉन्केट को भी अभी बना देते हैं, ये क्या, Comment. कमेंट। और इसके बाद बनाते हैं क्या, मर्ज, नोड पॉइंटर मर्ज। क्या क्या आएगा, नोड पॉइंटर ए, नोड पॉइंटर क्या, टी इज इक्वल, एक तो टी भी तो चाहिए ना हमको, एक टी भी चाहिए ना हमको हेल्प के लिए। तो पी बराबर क्या कर लिए ए, क्यू बराबर क्या कर लिए बी। वाइल कब तक चलेगा, जब तक कि पी नॉट इक्वल टू क्या रहे, नल, एंड क्यू नॉट इक्वल टू क्या रहे, नल। क्लियर। और इसमें हमको क्या करना है, एक चलाना है वाइल पी का डेटा लेस देन किससे, क्यू का डेटा, एंड पी नॉट इक्वल टू नल एंड क्यू नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। हो सकता है कि क्यू ही छोटा है, पी अभी चेक करने के लिए क्यू के पास जा रहा है, क्यू कह रहा है कि मैं तो नल हो चुका हूं। तो कोई भी नल हो जाएगा तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाना चाहिए। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको करना है टी बराबर पी रखना है, और पी बराबर पी का नेक्स्ट करना है, ठीक है। जब लूप से बाहर निकलेगा तो दो परिस्थिति होगा, एक पी नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, एंड क्यू नॉट इक्वल टू नल है, ये भी परिस्थिति हो सकता है। तो इस परिस्थिति में हमने कहा था कि इस केस में भी हम लोग टी करेंगे अगर दोनों में कोई एक नल है, या लगा देते हैं ना, एंड की क्या जरूरत है, हो सकता है दोनों, हो सकता है एक,
तो अगली बार में मान लेते हैं ये नहीं हुआ, अगली बार में ये हो गया, तो आएगा। अच्छा अभी रहने देते हैं। तो टी के नेक्स्ट में पी कर दिए, ठीक है। और एक और चेक कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि पी नल हो गया है, तो भी पी के नेक्स्ट में पी कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पे थोड़ा सा एक हमको, मेरा पर्सनल हेजिटेशन है कि हम अलग अलग कंडीशन लेके चेक करें या दोनों एक एक करें। अभी फिलहाल तो जो बेसिक लॉजिक समझ में आ रहा है दिमाग माइंड में, उस पे बना दिए हैं। ये एक का काम खत्म हो गया। अब जैसे पी के लिए हुआ वैसे ही क्यू का करेंगे। क्यू का डाटा लेस देन किससे चेक करेंगे? पी के डाटा से। एंड पी नॉट इक्वल टू नल। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू नल एंड पी नॉट इक्वल टू नल, या पी को पहले लिख दीजिए क्यू को बाद में लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और इसमें भी वही काम करना है, टी बराबर पी, सॉरी टी बराबर क्यू, क्यू बराबर क्यू का नेक्स्ट, दैट्स इट। और यहां पे निकलने पे वैसे ही इसको भी चेक कर लेंगे कि इफ पी, इसमें क्यू को पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू नॉट इक्वल टू नल एंड पी नॉट इक्वल टू नल, तो टी का नेक्स्ट बराबर क्यू। अरे यहाँ गलत है, ये पी का है तो क्यू ना होगा यहाँ, पी का लिंक क्यू के साथ, और जब क्यू का चेक करेंगे तो क्यू का लिंक किसके साथ? P के साथ। पी के साथ। और एक और इफ लगा देते हैं कि अगर मान के चलते हैं कि क्यू नल हो ही गया है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, तब भी वही काम होगा, टी तो अपडेट करेगा ना, ठीक है। और इसको यहां पे कर देते हैं और निकलते समय चेक कर लेते हैं कि इफ ए का डेटा अगर छोटा है बी के डेटा से तो रिटर्न ए, नहीं तो रिटर्न क्या? बी, ठीक है। दैट्स इट, बन गया। अब हमको ये क्रिएट दो कर लिए, दोनों को सॉर्टेड कर देंगे, ए भी सॉर्टेड बना देंगे, बी भी सॉर्टेड बना देंगे, ट्रावर्स करके चेक कर लेंगे। अब यहाँ कॉन्केट के बजाय किसको कॉल कर लेते हैं? ये लाइन कमेंट बना देते हैं, किसको कॉल कर लेते हैं? ए बराबर मर्ज ए कोमा बी। और यहाँ पे ट्रावर्स कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है, रन कराते हैं, पहले कंपाइल करा लेते हैं, 0 है, सेव भी करा लेते हैं, कभी कभी क्या हो जाता है कि लूप में फंस जाता है। तो जैसे डाले थे उसमें क्या था? 2 था, यस, और क्या था? चलिए 2 5, यस, 8, यस, 10, यस, 13, नो। ए बन गया 2 5 8 10 13, Yes sir। ठीक। अब बी बना रहा है, बी में कर देते हैं 1, यस, 4 7 3 7, नहीं ऑर्डर में देना है, यस, 7 के बाद क्या दे दें? 9, yes sir, यस, उसके बाद क्या कर दें? 15, नो कर दें कि और डाल दें एक? जल्दी बोलिए। एक 10 और ले लीजिए सर, एक डाल दीजिए सर। 10 अब नहीं डाल सकते हैं, 15 के बाद ऑर्डर में रखना है, तो 15 के बाद का कोई नंबर बोलिए। 17 17 हो ठीक है। अब नो कर देते हैं, तो पहला लिस्ट हो गया 2 5 8 10 13, कहीं लिख लीजिएगा। और दूसरा लिस्ट हो गया 1 4 7 9 15 17। मर्ज होने के बाद देखिए एकदम प्रॉपर आ रहा है। यस सर, बट दो सेम नंबर ले सकते हैं सर।
हाँ सेम नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो इट्स वर्किंग। Yes, sir. It is working. Yes, sir. इट्स वर्किंग। ओके 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 ओके। अब है कि समझाने की बात है कि समझा दें थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा अगर मान के चलते हैं कि भी चेक करते हैं क्यू से, तो इसमें भी अगली बार के लिए दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसको इस कंडीशन को रखना जरूरी है। ठीक है, अच्छा ये हम जब पी को चेक कर रहे हैं तो पी क्यू के साथ कब तक चेक करेगा? अरे पी क्यू के साथ तभी तक ना चेक करेगा जब तक कोई एक नल नहीं हो जाए सर। हाँ, या तो छोटा नहीं हो जाए या दोनों में से नल कोई ना रहे, मतलब नल नहीं होना चाहिए। अरे हम कंपैरिजन डाटा का तभी तक ना करेंगे जब तक नल नहीं हो। यस सर। तो हम कह रहे हैं कि हमको पी का डाटा कंपैरिजन करना है क्यू के डाटा से, लेकिन हम ये भी साथ साथ चेक करके चल रहे हैं कि कहीं ये ऐसा तो नहीं हुआ कि खींचने के दौरान कोई नल हो गया। तो हम कह रहे हैं कि जब तक पी नल नहीं हो और क्यू नल नहीं हो तब तक ये वैलिड रखिए। अगर दोनों में से कोई एक नल हो गया है तब तो यहाँ पे इसको चेक नहीं ना होना चाहिए, तब तो प्रोसेस ही एंड हो गया। हो गया ना जी? यस सर। यस सर। ठीक है, एक काम करते हैं, नोटपैड में नोटपैड पे समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग मिटा दें ये वाला, कि एक फ्रेश फिगर बना दें नीचे। नीचे फ्रेश फिगर बना दें। यस सर। सर चलिए ए में आप बोलिए क्या क्या है, डाटा आप बोलते जाइएगा। 2 रखे है ना? यस सर 2 हाँ, इसके बाद 5 8 8। 8 है सर। हाँ बोलिए, 10 जो मर्जी है बोलिए ना, ऑर्डर में बोलते जाइए। 10 13 10 15 13 से 10 13 15 15। ये हो गया नल, हो गया ना? यस सर। ठीक है, और बी बोलिए। 1 1 7 12 7 12 18 18 बस। यस सर। नल हो गया। ओके, अब हम कर क्या रहे हैं वो लॉजिक पे चलते हैं। इस यहाँ पे कौन किसको रखे हैं? यहाँ पे पी को, और यहाँ पे किसको रखे हैं? पी को ए पे, क्यू को, अरे बोलोगे? पी को ए पे, क्यू को बी बी पर। पे बी पे। और क्या चेक कर रहे हैं? वाइल पी नॉट इक्वल टू नल, क्यू नॉट इक्वल टू नल। क्या अभी पी और क्यू नल है? नो सर। नहीं है। नो सर। नहीं है मतलब नोड एड्रेस रख रहा है। तो कंडीशन सेटिस्फाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई। यस सर। अब यहां आया, यहां चेक किया कि पी का डाटा छोटा है क्यू के डाटा से, एंड पी नॉट इक्वल टू नल, क्यू नॉट इक्वल टू नल। तो पी तो सर नल नहीं है, क्यू भी नल नहीं है, लेकिन पी का डाटा छोटा नहीं है क्यू के डाटा से, है? नो सर। नो सर। नहीं है। तो नहीं है तो ये वाला तो कोई काम नहीं हुआ, कंडीशन फॉल्स। यहां आया पी नॉट इक्वल टू नल एंड क्यू नॉट इक्वल टू नल, ये यहां पे गड़बड़ हो रहा है कुछ। पी नॉट इक्वल टू नल एंड क्यू नॉट इक्वल टू नल, तो इसमें टी के नेक्स्ट में क्यू कर दे रहा है। अच्छा, करने से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस केस में क्या हो रहा है
कि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया, यहाँ आया, चेक किया कि P नल नहीं है एंड Q भी नल नहीं है, ठीक है, तो ये कंडीशन वैलिड हो गया ना, यस या नो? यस सर, यस तो सर, कह रहा है कि T का नेक्स्ट बराबर Q कीजिए, तो कह रहा है कि अभी तो T लिए ही है, वो तो नल है, T तो अभी अलग है और वो क्या है, नल है, तो इसके नेक्स्ट में Q रखिए, ठीक है, किसकी, T के नेक्स्ट में किसका एड्रेस रख दीजिए, क्यू का, Q का एड्रेस रख दी, सॉरी कहाँ गया पहला, हाँ Q का एड्रेस रख दीजिए, तो क्या फर्क पड़ता है सर, T यहां चला गया, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जा गया तो जाने दीजिए, ओके। अब कह रहा है कि इसको चेक किया, जब ये वैलिड होगा तो ये नहीं होगा, क्या P इक्वल इक्वल नल है, नहीं है, ये भी नहीं हुआ। अब यहां आया, Q का डाटा छोटा है P के डाटा से एंड Q नॉट इक्वल टू नल, P नॉट इक्वल टू नल, तो कह रहा है कि हाँ सर Q का डाटा छोटा है, ठीक है, P के डेटा से, और Q भी नल नहीं है, P भी नल नहीं है, तो क्या करना है सर उसमें, यहां देखिए T बराबर Q, तो सर T तो ऑलरेडी Q पे है, तो फिर से दोबारा रख दीजिए T को Q पे, तो चलिए सर फिर से आ गया, ये T कहां पे आ गया, Q पे ही आ गया, और Q बराबर Q का नेक्स्ट, Q को खिसका के कहां ले जाइए, 7 पे ठीक है, नेक्स्ट करते जाए। ना ना अभी ये वाला लाइन हो गया। अब ये घूम के फिर इसको चेक किया कि Q का डेटा छोटा है P के डेटा से एंड Q नॉट इक्वल टू नल, P नॉट इक्वल टू नल, तो कहा कि Q नॉट इक्वल टू नल, P नॉट इक्वल टू नल तो सही है, लेकिन Q का डेटा छोटा नहीं है P के डेटा से, पॉइंट क्लियर? यस यस सर, सर, तो ये Yes, निकल, तो ये निकल के यहां आ गया। अब चेक किया कि Q नॉट इक्वल टू नल, P नॉट इक्वल टू नल, यस सर, तो क्या कहा, T का नेक्स्ट बराबर P, तो T का नेक्स्ट यानी T का नेक्स्ट ये बराबर P, तो इसमें इसका लिंकिंग आ गया, आया, yes sir, ठीक है, यस सर, ओके। अब जब चूंकि ये वैलिड हुआ तो ये तो वैलिड होगा नहीं, क्योंकि दोनों नल नहीं है, तो ये काम कर गया, तो ये तो नल के लिए न लिखा हुआ है, तो ये तो काम करेगा नहीं, नहीं ना किया, नो सर, ओके। no sir, ये क्लोज किया किसका, मेन वाइल का, यानी ये फिर से यहां चला गया, फिर चेक किया कि P नॉट इक्वल टू नल, Q नॉट इक्वल टू नल, यस सर, P अभी यही है और Q यही है, तो दोनों अभी नल नहीं है, नहीं ना है, ठीक है। अब फिर आया, इसमें से जब आया तो फिर इसको चेक किया कि P का डाटा छोटा है Q के डाटा से एंड P नॉट इक्वल टू नल, Q नॉट इक्वल टू नल, तो कहा कि हाँ सर P का डाटा छोटा है Q के डाटा से, और P भी नल नहीं है, Q भी नल नहीं है, तो क्या करें सर, तो T बराबर P, जो T यहां चल रहा था वो अब कहां आ गया, P के पास, यहां पे आएगा, और सर P को खिसका के नेक्स्ट पे रख दीजिए, ठीक है, नेक्स्ट पे कर दिए। फिर ये चेक किया कि P का डेटा छोटा है Q का डेटा एंड P नॉट इक्वल टू नल, Q नॉट इक्वल टू नल, तो कहा कि नहीं सर P का डेटा छोटा नहीं है Q के डेटा से, और P और Q दोनों नल तो नहीं है, लेकिन P का डेटा छोटा नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो गया। तो जब कंडीशन फॉल्स हुआ तो यहां आया, फिर से यहां आया, चेक किया कि P नॉट इक्वल टू नल, Q नॉट इक्वल टू नल, यस सर, तो T का नेक्स्ट बराबर Q, तो T कहां है, यहां है, इसके नेक्स्ट बराबर क्या कर दिया, Q, यानी ये खत्म, आ गया, ठीक है। और ये करने के बाद कंट्रोल यहां से करने के बाद ये तो होगा नहीं, फिर आया इसके पास, इस वाइल के पास, और चेक किया कि वाइल Q का डेटा छोटा है P के डेटा से, Q का डेटा छोटा है P के डेटा से, यस सर, एंड Q नॉट इक्वल टू नल, P नॉट इक्वल टू नल, यस सर, तो क्या कीजिए सर, T बराबर Q कीजिए और Q बराबर Q का नेक्स्ट कीजिए, अब फिर चेक कीजिए Q का डेटा छोटा है P के डेटा से एंड Q नॉट इक्वल टू नल, P नॉट इक्वल टू नल, सर P नॉट इक्वल टू नल, Q नॉट इक्वल टू नल तो है, पर P का डेटा Q का डेटा छोटा नहीं है P के डेटा से, तो क्या कीजिए सर, तो नीचे आइए और यहाँ पे चेक करेगा P नॉट इक्वल टू नल एंड Q नॉट इक्वल टू नल, ये वाला, ठीक है, तो क्या किया, T का नेक्स्ट बराबर P,
तो टी का नेक्स्ट बराबर पी किया तो इसमें चला गया एड्रेस किसका, इसका, यानी ये लिंक ब्रेक। ठीक है, और ये करने के बाद चूंकि ये काम किया तो ये काम नहीं करेगा, ये क्लोज किया फिर भेज दिया ऊपर। अब फिर चेक किया यहाँ पे कि P नॉट इक्वल टू नल, Q नॉट इक्वल टू नल। यस, P भी अभी 8 पे है, Q 12 पे है। ठीक है, तो फिर आया यहाँ पे घूम के, क्या P का डाटा छोटा है Q के डेटा से? यस, P का डाटा छोटा है Q के डेटा से। तो क्या कीजिए, T को रखिए P पे, P को खिसकाइए आगे। फिर चेक किया, क्या P का डेटा छोटा है Q के डेटा से? यस, फिर T को रखिए P पे और P को आगे खिसकाइए। फिर चेक कीजिए कि P का डेटा छोटा है Q के डेटा से एंड P नॉट इक्वल टू नल, Q नॉट इक्वल टू नल। तो P नॉट इक्वल टू नल, Q नॉट इक्वल टू नल है, लेकिन P का डेटा बड़ा हो गया Q से, तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गया। तो जैसे फॉल्स होगा नीचे P नॉट इक्वल टू नल, Q नॉट इक्वल टू नल, उसमें लिखा है T का नेक्स्ट बराबर Q, तो इसमें अपडेट कर देंगे इसका, ये लिंक ब्रेक। ठीक है, और फिर ये लूप चलाएगा यहाँ पे, इसके पास आ जाएगा और फिर चेक करेगा Q का डेटा छोटा है P के डेटा से। यस सर, तो T बराबर Q, Q बराबर Q का नेक्स्ट। Q का डेटा छोटा है P के डेटा से? नो सर, कंडीशन फॉल्स। तो P और T, Q दोनों नल नहीं है, तो ये वाला वैलिड हो जाएगा। T के नेक्स्ट में P डाल देगा, यानी T के नेक्स्ट में P डाल दिया यहाँ पे, और ये लिंक ब्रेक। ठीक है, अब क्लोज किया, क्लोज करने के बाद फिर ऊपर गया, P नॉट इक्वल टू नल, Q नॉट इक्वल टू नल। तो अभी P है 13 पे और Q है 18 पे। ठीक है, तो अभी दोनों नल नहीं है। फिर आया, चेक किया, P का डेटा छोटा है Q के डेटा से? यस सर, P का डेटा छोटा है Q के डेटा से। तो क्या कीजिए, T बराबर P कीजिए, P बराबर P का नेक्स्ट कीजिए। P का डेटा अभी भी छोटा है Q के डेटा से? यस सर, तो T बराबर P कीजिए, P बराबर P का नेक्स्ट कीजिए, और P क्या हो गया, नल। अब इस बार घूम के गया तो ऊपर में क्या देखा कि P का डेटा छोटा है Q के डेटा से, तो सर ऊपर ऑलरेडी नल है सर, P नॉट इक्वल टू नल। नो सर, P इज इक्वल टू नल, तो कंडीशन फॉल्स हो गया। कंट्रोल यहाँ पे आया, P नॉट इक्वल टू नल एंड Q नॉट इक्वल टू नल। नो सर, यहाँ पे आया P इक्वल टू नल। यस सर, तो कहा कि जहां T है अभी उसके नेक्स्ट में Q को डाल दीजिए, तो इसमें इसको डाल दिए। ठीक है, डाल दिए। अब कंट्रोल यहां करने के बाद, ये वाला करने के बाद यहां आया, तो इसको तो चेक करेगा तब ना कि जब दोनों नॉट इक्वल टू नल है, लेकिन एक तो नल हो चुका है, तो ये भी काम नहीं किया। फिर यहां आया, ये दोनों, क्या ये दोनों नॉट इक्वल टू नल है? ये भी नहीं काम किया। क्या Q नल है? Q सर नहीं नल है। ठीक है, क्लोज किया, ऊपर गया, क्या ऊपर में लिखा है कि P नॉट इक्वल टू नल एंड Q नॉट इक्वल टू नल। सर एक तो नल हो चुका है ये, तो ये भी लूप टर्मिनेट हो गया। सीधे कंट्रोल गया यहाँ पे और चेक किया कि A का डेटा छोटा है B के डेटा से। A का डेटा यानी 2 छोटा है B के डेटा से। नो सर, रिटर्न B कर दिया, लिस्ट आपका अपडेटेड हो गया। 1 2 7 8, ठीक है, 10 12 13 15 18 मिल गया। यस सर। ठीक है, तो यही है। तो आप झट से पहले तो वो प्रोग्राम आप नोट करें, नोट कर लिए हैं, और उसके बाद ये तो नो सर। आपका हम भेज देंगे। पहले इसका मर्ज को screenshot लेना आप आराम से नोट के लिए कर लीजिए। इसमें स्क्रीन शॉट ले लीजिए मर्ज का और पोजीशनिंग डाल दीजिएगा लास्ट में। हो गया? यस सर। बस ये लास्ट वाला ये ले लीजिए। ठीक है, ये अमूमन आता तो नहीं है, बहुत कम देखे हैं यूनिवर्सिटीज में मर्जिंग का, लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटीज में पूछा है इसलिए बता दिए हैं। यस सर, और पूछा गया है। हाँ, अब सिर्फ इस टाइप से मर्जिंग क्वेश्चन था सर, एक्सप्लेन द एल्गोरिथम फॉर मर्ज सॉर्ट एंड गिव सुटेबल एग्जांपल। नहीं, मर्ज सॉर्ट इज अनदर काइंड ऑफ सॉर्टिंग, वो भी इसी तरीके से है। ठीक है, हम लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं, वो सॉर्टिंग का आप बोलने लगे। ठीक है, हालांकि दोनों लॉजिक मिलता जुलता ही है।
ठीक है, तो आप ठीक ही बोले हैं, वो क्वेश्चन आता है। लेकिन लिंक लिस्ट में जैसे दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट को मर्ज करना, अमूमन लिंक लिस्ट को लेके क्वेश्चन बहुत कम आया है। मैं ये नहीं कहूंगा नहीं आया है, बहुत कम आता है। लेकिन हम सिर्फ यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखें पढ़ाएं तो वो सही नहीं है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको आना चाहिए, ठीक है, कि कैसे क्या हो रहा है। ओके, कभी कभी कोई प्रोसेस जो है 2-4 बार ड्राई रन करने के बाद आता है, तो इसको 2 बार तो हमने कर दिया है। आप घर पे जाइएगा, एक बार और कर लीजिएगा, और दिक्कत होगा तो फिर से एक बार ड्राई रन करके और समझा जा सकता है, कोई इशू नहीं है ना। एक ही काम को 5 बार 7 बार किया जाए तो वैसे भी कहा जाता है कि आ जाता है। ठीक है, ओके, सर फंक्शन Yes, दिखा sir. दीजिए। ये हो गया। अब बच गया आपका ये नोट्स, इसमें तो लॉजिक है, इसको हम भेज देंगे। तो आज का सेवा यहीं तक रखते हैं। Yes, sir. अब इसके बाद सेवा हम लोग को सीधे स्टार्ट करनी है डबली लिंक लिस्ट से। उसके पहले एक क्विज कर लेंगे, उसके बाद डबली लिंक लिस्ट वी विल स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ डबली लिंक लिस्ट। अगर आप सिंगली सीख गए तो डबली में मेहनत आपका आधा से भी कम, 30-40% मात्र। सर ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्विज होगा। नेक्स्ट क्लास में क्विज होगा मार्क्यू, और अगर वो देख लेंगे, अगर वो 10-15 मिनट का रहेगा तो उसके बाद पढ़ाई भी होगा, ठीक है ना। ओके सर। और अगर पढ़ाई के दौरान नहीं करेंगे तो किसी और टाइम पे कर लेंगे, फिर उसको दूसरा टाइम बता देंगे आपको कि इस समय आपको लिंक भेजेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके Okay, sir. ओके, लेकिन टाइमिंग ही आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आधा घंटा का है तो आधा, जिस समय लिंक भेजेंगे उसके आधे घंटे में आप लोग को अटेम्प्ट कर लेना होगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि आधे घंटे के बाद मैं रिपोर्ट निकाल लूंगा, और रिपोर्ट में जितने बच्चे उस समय तक अटेम्प्ट किए होंगे सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड रहेगा। बाद में अगर कोई अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि फॉर्म है, लिंक है, ठीक है, लिंक अगर छोड़ भी देंगे तो बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बाद में करेंगे वो रिपोर्ट फिर मेरे पास नहीं आएगा, और आप Google क्लेम भी फॉर्म के नहीं थ्रू कर होगा सकते सर। हैं। हाँ, गूगल फॉर्म के थ्रू होगा। एंड यू कांट क्लेम दैट। इसलिए मैंने सारी बातें बता दी हैं, ठीक है, कि इट मे बी कि लिंक रह जाए, आप बाद में भी 4 घंटे के बाद भी आप खोले तो खुल जाएगा, अटेम्प्ट भी कर लीजिएगा, वो रिकॉर्ड भी आएगा, लेकिन वो रिकॉर्ड कंसीडर नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। सर हाँ, सर मेन फंक्शन दिखा दीजिए उसका। अच्छा, मेन फंक्शन देख लीजिए। मेन फंक्शन तो वही था। कॉन्केट को बना दिए कॉमेंट, कॉन्केट की जगह पे क्या लिख दिए हैं, मर्ज। मर्ज। तो ऐसे कर लीजिएगा। इसमें सबको कमेंट बना के ही कीजिएगा, जैसे हम किए हैं ना, वैसे इंडिविजुअली रन करके देख लीजिएगा इसको। कॉन्केट और मर्ज दोनों को इंडिविजुअली रन करके देख लीजिएगा, और जब रन हो जाए तो फिर बाकी अरेंज करके अपना सजा लीजिएगा इसको। स्विच केस आप पढ़े हैं सी में, स्विच केस से भी बना सकते हैं। केस नंबर 1 क्रिएट, केस नंबर 2 इंसर्ट एट फर्स्ट, या केस नंबर 2 को ट्रैवर्स कर दीजिए, केस नंबर 3 इंसर्ट एट फर्स्ट, केस नंबर 4 इंसर्ट एट लास्ट। समझ गए हैं? Yes, sir. यस सर। तो आप लोग सबसे लास्ट वाला सर दिखाइएगा सर। क्या लास्ट वाला? सबसे लास्ट वाला लाइन। मेन का? यस सर। ओके, Yes, sir. यस सर। चलिए, थैंक यू। Thank you, sir.